कम से कम ये बालक बड़ा होकर के जो है इसकी अधोगति नहीं, कम से कम परम गति तो बन जाएगी। अब ये बड़ी प्रसन्न हुए और पांडव लोग परीक्षित जी को हस्तिनापुर के राजा बना दिए। और जब परीक्षित जी राजकाज लगे करने तो कुरुक्षेत्र के अंत में, कुरुक्षेत्र के अंत में हुए परीक्षित राज, शासन धर्म विचार करे कहते मुनि मख पास। जब परीक्षित जी राजा बने तो परीक्षित जी बड़ी सुंदर धर्म पूर्वक जो है अपने प्रजा की पालन करने लगे, बड़ी सुंदर देखभाल कर रहे थे। और एक दिन परीक्षित जी के मन में विचार आया कि हम एक बार थोड़ा प्रजा के भी बीच में चल करके देख लिया जाए। तो देखिए ठाकुर जी को जगह हमारे ठाकुर भैया हैं जो खूब बढ़िया सो रहे हैं। अरे सोइए सोइए, कोई बात नहीं है, बगलिया में लोहा किंगल हो। ठाकुर जी के मुड़ घूमे उसी को मुड़ी उठा पटक देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और परीक्षित जी विचार किए कि हमको एक बार प्रजा के बीच में चल करके देखना चाहिए, हमारे प्रजा के लोग कैसे हैं। परीक्षित जी जब निकले तो सबसे पहले अपने प्रजा में सबसे मिलते जुलते ये निकले कुरंजाल देश। आज हम वहां गए तो जा करके परीक्षित जी उनके सामने बड़ी विचित्र घटना दिखाई पड़ी। परीक्षित जी क्या देख रहे हैं वो देखो, भाषा के तुम्हालम च भारत चौद्य प्रेम सुता। क्या देख रहे हैं कि इनके सामने बड़ा विचित्र घटना घटा कि धर्म पदैक चरण छाया मुपलभ्यगा प्रीक्षते शाश्वतना विवत सामिव मारत। क्या देख रहे हैं कि एक बैल है, जिस बैल के 4 चरण होने चाहिए उसके बस एक ही चरण है, 3 चरण टूट गया है, वो एक ही चरण पे भाग रहा है। जो एक साथ में गौ माता भी है और गौ माता भी वो भाग रही है, दुबली पतली, इनके आंख से आंसू नहीं खून बह रहा है। जिस स्थल से दूध निकलना चाहिए उस स्थल से खून निकल रहा है। ऐसी विचित्र देख करके क्या देख रहे हैं कि साथ ही साथ एक मलेच्छ है जो इस गाय और बैल को डंडा से मारता हुआ लेके आ रहा है। अब तो परीक्षित जी देखे, इनको बड़ा आश्चर्य लगा। परीक्षित जी बोले हो कस्तम मलक्ष चरणे। अरे मलेच्छ तुम कौन हो, कहां से आए हो? हमारे लोक में, हमारे राज्य में तो ऐसा कोई अधर्मी नहीं है, ऐसा कोई पापी तो नहीं है, तुम कहां से यहाँ चले आए? और इस तरह से तुम कौन हो? तुम रुक जा, ठहर जा, नहीं तो अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अब जब ऐसी बात परीक्षित जी बोले तो था कौन? वो कलजुग था। कौन था? कलजुग। उसके बाद उसको ठहर करके फिर वहां से गए और जा करके वहीं धर्म देवता बैल से पूछते हैं महाराज आप कौन है? बोले कि मैं धर्म हूं,
बैल के रूप बना के भाग रहा था, लेकिन ये कलयुग हमको भी नहीं छोड़ा। बोले आपकी तो 4 चरण होने चाहिए, ये 3 चरण कैसे टूट गया? तो धर्म देवता परीक्षित जिसे कहते हैं, हमारे पहले भी 4 चरण थे। हमारे चारों चरण का नाम क्या था? कि तपः शौचम दया सत्या मितिपातये कृते कृता। हमारे 4 चरणों का नाम तप, शौच, दया और सत्य है। यही 4 चरण थे। ये 4 चरण ही ये 4 युग है। 4 चरण ही ये 4 युग है, जिसमें सतयुग में लोग तपस्वी हुआ करते थे। तो जब सतयुग में तपस्या समाप्त हुआ तो हमारा तप रूपी पैर टूट गया। त्रेता आया, त्रेता में लोगों के अंदर पवित्रता थी। धीरे धीरे त्रेता समाप्त हुआ तो लोगों के अंदर पवित्रता भी समाप्त हो गया। इस नाते ये पवित्रता रूपी पैर टूट गया। तीसरा, द्वापर में लोगों के अंदर दया की भावना रहती थी, लेकिन ये द्वापर में भी ये दया की भावनाएं लोगों के अंदर से समाप्त हो गई। और जब दया की भावना समाप्त हो गई तो हमारा दया रूपी भी पैर टूट गया। ये चौथा, ये केवल सत्य रूपी पैर ये हमारा बचा हुआ है। हमको तो लगता है कि अभी कलयुग के प्रारंभ में ही कहीं ऐसा न हो कि ये भी मेरा पैर टूट जाए। हमारी रक्षा करिए, क्योंकि अधर्मा सैस्त्रयो भगना स्वय संकल्पनैस्तव। क्योंकि ये जब लोग अधर्म करना शुरू कर देंगे ना, ते भी मेरा पैर टूट गया जाएगा। जब ऐसी बात इनसे पूछे, बोले हे देवी, गौ माता के पास गए, बोले कि आप कौन है? बोली महाराज मैं तो पृथ्वी देवी हूँ, गाय के रूप बना के भाग रही थी। अब जब इतनी बात सुने तो कलयुग से बोले, हे कलयुग, तुम हमारी राज्य को छोड़ करके चले जाओ। जब इतनी बात बोले ना तो कलयुग बोला, महाराज क्षमा धर्म, क्षमा कर्म, क्षमा दानम, क्षमा यश। हे राजन, हमको क्षमा करिए, मैं कलयुग हूँ, मेरा ये युग है, मैं इसको छोड़ करके नहीं जा सकता। कलयुग बोले कि हो, आखिर क्यों नहीं छोड़ के जाओगे? हमारे राज्य में अधर्म होता ही नहीं है, कोई पापिया नहीं है, तो तुम ऐसा अत्याचार फैलाओगे? अरे तुम आज पाप कर रहे हो, तुम्हारी देखी देखा लोग करते जाएंगे, मानसिकताएं बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? हैं? आज हम गौ सेवा करेंगे, अरे जब तक गाय दूध देलस तब तक सेवा करेंगे। जब हम चीज छोड़ देंगे रास्ते में उसको भटकने के लिए, तो आप देखेंगे कहेंगे हो फला ने छोड़ दे, लेवा ने उसे घूमे करते हम छोड़ दे। तीसरा भी ऐसे ही कहेगा कि हम भी छोड़ दें। तो ऐसा ही तो हो रहा है। तो बताइए, इतने स्वार्थी लोग हैं। अरे जब तक वो गाय दूध दे रही है तब तक सेवा कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कलयुग से बोले, ऐ कलयुग, आखिर तुम रहोगे कहाँ? तो कलयुग बोला, प्रभु आप ही हमको स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। बोले तुमको ये 4 स्थान दे रहे हैं, यही 4 स्थान पे रहना। 4 स्थान क्या दिए? धूम्रपान, स्त्रिया सोना, यत्र धर्मा चतुर्विध। 4 स्थान दिए। पहला, जहां धूम्रपान, जहां लोग मदिरा पान करते होंगे। दूसरा,
स्त्रियां सोना, जहां उल्टा नारियों की बसेरा होती है, उल्टा नारियों के जो है पास ये कलयुग रहता है। तीसरा स्थान दिए जहां जुआ होता हो, कैसीनो, जिसको इंग्लिश में कैसीनो कहते हैं, तो जहां जुआ भी होता है वहां भी कलयुग का वास होता है। चौथा स्थान हिंसा दे दिए, तुम्हारा वास जो है हिंसा में रहेगा, जहां मार काट किया जाता है। यही 4 स्थान दिए। कलयुग बोले कि महाराज ये 4 तो आपने दिया, एक आप हमारे मन से दे दीजिए। बोले मांग लो। बोले मुझे 5वां स्थान सोना में चाहिए, मैं सोना में वास करना चाहता हूं। परीक्षित जी बोले अरे देखो भाई, धातुओं में सबसे पवित्र कोई धातु है तो सोना है। सोना सबसे पवित्र धातु है। अगर जो तुम उसमें जाकर के निवास करोगे ये ठीक नहीं है। बोले कि हो अगर जो तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी भी इच्छा को हम पूरा करेंगे, बस इतने जान लो। जो सोना चुराया जाएगा, जो सोना अगर जो कोई मिल जाएगा रास्ते में गिरा हुआ, उसी सोना में वास कर। तो देखिए सोना चोरावल और सोना पावल ये दोनों बड़ा खराब है। सोना किसी का है तो उसका चुराइए भी नहीं। अगर जो सोना गिरा भी है, अगर जो हमको मिल गया पता नहीं क्यों किसका है, तो उसको अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। उसको जो है किसी मंदिर में या कहीं धर्म कार्य में जो है उसको लगा देना चाहिए, लेकिन अपने पास न रखिए। अब ये कलयुग को स्थान दिए तो परीक्षित जी को जो सिर पे मुकुट था वो मुकुट भी छीना हुआ था, क्योंकि वो मुकुट जरासंध का मुकुट था जो परीक्षित जी लगा करके निकले थे दिग्विजय यात्रा के लिए। आज परीक्षित जी वही मुकुट जरासंध के लगा के निकले। आज तब तक ये कलयुग को मौका मिल गया और कलयुग परीक्षित जी के सिर पे सवार हो गया। आज जब परीक्षित जी के सिर पे सवार हुआ तो महाराज परीक्षित जी अपने जीवन में कभी शिकार नहीं किए थे, लेकिन वो परीक्षित जी कि एक बार निपा बन में मुनि समाज महा चुप हो
तमाम मृगों के शिकार किए। अंत में उनका रास्ता भटक गया। परीक्षित जी पहुंचे। जब गए कौशिकी गंगा के किनारे, वहां एक समीक नाम के महात्मा रहते थे। समीक ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उस समय परीक्षित जी बोले, ओ देखो, आखिर ये एक संत है, मैं एक राजा हूं, और ये राजा महात्मा का कर्तव्य बनता है कि राजा की सेवा करे। लेकिन बहुत समय हो गया, महात्मा नहीं समाधि का त्याग किए। बस परीक्षित जी क्या किए, वही सर्प एक मर के पड़ा था। बस परीक्षित जी मरा सर्प धन कूड़ से निपवर लियो उठाय, अगले डाल निराज के तुरत ही चल पराय। वहीं परीक्षित जी उनके गले में जो है वो मरा हुआ सर्प लपेट करके वहां से उठे और हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर के लिए चले गए। उसके बाद तो समीक ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। और वह श्रृंगी ऋषि जब कुछ बच्चों के साथ ये भी क्रीड़ा कर रहे थे, तब तक श्रृंगी ऋषि क्या देख रहे हैं, तमाम बच्चे लोग क्या देख रहे हैं कि जो तमाम ऋषियों के पुत्र थे वो लोग श्रृंगी ऋषि से कह रहे हैं कि पिता तुम्हारा परम पधारे, पिता तुम्हारा परम पधारे, तो मैं पिता ना गए कभारे, तो मैं पिता ना गए कभारे। अब तुम अपने पिता का बड़ाई नहीं करना, मुनि समाज महच कोई रहा। अब तुम चुप रहना, क्योंकि तुम्हारे पिता देखो ढोए मृतक नाग एक भारी, तुम्हारे पिता मृतक नाग ढो रहे हैं। अब ऐसे कृत्य जब सुने श्रृंगी ऋषि तो इनको जो है बड़ी क्रोध आया। तो श्रृंगी ऋषि करी क्रोधयति, बाढ़े गनी समान, अंजलि गंगा जला कहते हैं भगवान। वो कौशिकी गंगा से जल लिए और श्रृंगी ऋषि बोले, प्रभु यदि प्रभु सच्चे व्रतधारी हैं, भक्तों का सत्य रखाते हैं, बस सतरात्र में ही केवल निप को सुर लोक पठाते हैं, बस सतरात्र में ही केवल निप को सुर लोक पठाते हैं, बस सतरात्र में ही केवल निप को सुर लोक पठाते हैं।
आपके परम भक्त हो, हमारे पिता आपके परम तपस्वी हो और ये कौशिकी गंगा के जल पवित्र हो, तो आज मैं उस राजा को श्राप देता हूं कि तक्षक सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। ऐसा श्राप श्रृंगी ऋषि जब दे करके आए, अपने पिता के गोद में बैठ करके रोने लगे। इनके पिता को पता चला कि मेरा पुत्र रो रहा है। समीप ऋषि की निद्रा खुली, बोली बेटा तुम क्यों रो रहे हो?